Namaskar and welcome to Speak Straight. Viewers, my name is Amit and today we will discuss about the year 2024. 2024 was truly a defining year for Jammu and Kashmir. A year of transformation, achievements and challenges. From historic assembly elections and booming tourism industry to advancements in healthcare and medical facilities, Jammu and Kashmir witnessed a significant development in all aspects. However, terrorism, drugs, and power shortages remained concerns also. Viewers, इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 2024 में अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान को दर्ज करवाया, चाहे वो स्टार्टअप का क्षेत्र हो, चाहे वो हस्तकला का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, इट स्पीक्स इन वॉल्यूम अबाउट इट्स सक्सेस। परंतु जो रोड एक्सीडेंट्स हुए और जो नेचुरल कैलामिटीज का सामना जम्मू कश्मीर को करना पड़ा, वो ये भी दर्शाता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, रास्ता अभी बहुत है जिसको हमें तय करना है, परंतु शुरुआत अच्छी है। चाहे एम्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, उनकी प्रगति हो, और 42 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोडा की धरती पे आना, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर उन्नति के रास्ते पे है, प्रगति के रास्ते पे है और भविष्य इसका उज्जवल है। आज आपके सामने 2024 में या 2024 का जो लेखा जोखा है उसको लेके आपके सामने आया हूं, और इस उम्मीद के साथ कि 2025 जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोग इसमें अपनी आशाएं, आकांक्षाएं सारी उनकी पूरी होंगी। परंतु 2024 हमारे लिए कैसा रहा, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में 10 साल के बाद हिस्टोरिक असेंबली के इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट के भी हमने, लोकसभा के इलेक्शंस भी हमने 2024 में होते हुए देखे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को हमने लोकसभा में जाते हुए देखा। फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हुए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, बाद में सरकार भी बनाई, और भारतीय जनता पार्टी जो कि दूसरे स्थान पे रही, 29 सीट्स जीत के आई और पहली बार सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके चुन के असेंबली में बैठे। उसके बाद इन इलेक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली, दैट वाज
the voting and the citizenship rights given to the West Pakistani refugees, वाल्मीकिस और जो गुरखा समाज के जो लोग थे, for the first time they were permitted, they were allowed to vote in this assembly elections. ये हमें 2024 में देखने को मिला. उसके बाद government amended the reservation rules, introducing 10% reservation for Pahadis under ST category and adding 15 castes to the OBC list. फिर उसके बाद हमने स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन भी पास होते हुए देखा, जिसकी वजह से स्टेट असेंबली में हमने बहुत दिनों तक हंगामा होते हुए देखा. The newly formed government passed a resolution seeking the restoration of statehood. उसके बाद जो 2024 में जो सबसे बड़ा जो एक तरह से हमने परेशानी जो देखी, that was rise in the terrorism related activities. टेररिज्म में एकदम से सर्ज आ गया और कई सारे लोगों ने अपनी जान को गंवाया. इसमें टोटल अगर हम देखें तो 44 lives people lost their lives, 44 people lost their lives, including 18 security personnel in 8 districts of Jammu, across 8 districts of Jammu. 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 2024 में टेररिज्म के दोबारा टेंटिकल्स को स्प्रेड होते हुए देखा. उसमें से जो बड़े इंसिडेंट थे, जिसमें रियासी में 9 हिंदू पिलग्रिम्स को बस के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें मारा गया और 41 लोगों को इंजर किया गया था. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, उसी दिन ये अटैक भी किया गया था. उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स की हमने किलिंग्स को देखा. विलेज डिफेंस गार्ड्स, दे वर आल्सो टारगेटेड और 3 वीडीजीज को किडनैप करके उन्हें मारा गया. यह भी 2024 की घटना है. टू ऑल दिस, हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड? Government responded by strengthening the security grid by sanctioning NSG units in Jammu. इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने NSG यूनिट्स को जम्मू में एस्टेब्लिश किया. उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो अचीवमेंट रही वो ये 86 मेडल्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीते, इंक्लूडिंग 72 फॉर गैलेंट्री. उसके बाद टूरिज्म और कल्चर की बात करें तो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इट्स रिवाइवल और वो हमें देखने को भी मिलता है. वी सॉ ए टूरिस्ट बूम इन 2024 इन जम्मू एंड कश्मीर. अमरनाथ अगर हम यात्रा की बात करें तो रिकॉर्ड 5.12 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो एक्सपेक्टेड है कि इस साल 1 करोड़ को क्रॉस कर जाए. उसके बाद न्यू इनिशिएटिव्स लाइक डल लेक उबर शिकारा सर्विस को स्टार्ट होते हुए देखा और फर्स्ट एवर फॉर्मूला 4 कार रेस भी हमने श्रीनगर की सड़कों पे रेसिंग कार्स को भी चलते हुए देखा. कल्चरल रिकॉग्निशन जो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, श्रीनगर वॉज नेम्ड ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल. उसके बाद ए सील ऑफ ऑथेंटिसिटी वॉज लॉन्च टू सर्टिफाई हैंडमेड क्राफ्ट्स. तो क्राफ्ट हैंडमेड इंडस्ट्री में भी हमने कई सारे माइलस्टोन जो हैं वो अचीव किए. मेजर इवेंट्स की बात करें, खेलो इंडिया
विंटर गेम्स इन गुलमर्ग, गुरेज, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए to showcase the region's potential for adventure and cultural tourism. भारत सरकार ने और राज्य की सरकार ने इसको ठीक तरीके से प्रमोट 2024 में किया। अब डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और उसमें बजट के एलोकेशंस की बात करें तो 42,277.74 करोड़ का बजट का एलोकेशन किया गया फॉर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाइक USBRL रेल लिंक विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज ओवर रिवर चन्हाब, 4 लेनिंग ऑफ जम्मू श्रीनगर हाईवे, जोजिला एंड जेडमोर टनल फॉर बेटर कनेक्टिविटी, ये इसमें शामिल रहे। अर्बन एक्सपेंशन के लिए जम्मू मास्टर प्लान 2032 एक्सपेंडेड प्लानिंग बाउंड्रीज टू 777.86 स्क्वायर किलोमीटर्स इनकॉर्पोरेटिंग 351 विलेजेस, इनको इसमें डाला गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए लाइक Tavi Riverfront Project and Library cum Cafeteria at Mubarak Mandi Heritage Complex. All this was aimed to boost heritage conservation and tourism in the year 2024. Health and social issues की बात करें तो हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट्स हमें कैसे देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्स जम्मू इज नाउ नियर कंप्लीशन and AIIMS Avantipura is progressing rapidly for this, but कुछ चीजें कंसर्न्स की भी हैं, जैसे जो डॉक्टर पेशेंट रेशो वो कितनी रही 1:1880, 1:1880, that is of little concerning. ड्रग एडिक्शन का जो क्राइसिस है, the figures are very alarming, disturbing. Over 13.54 lakh drug addicts were reported with 6,500 cases registered since 2021. So the number is huge, it's very disturbing. इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सबको, सोसाइटी को मिलके। वाटर एंड पावर, इसके ऊपर अगर हम देखें तो बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स फेस्ड एक्सट्रीम पावर एंड वाटर शॉर्टेजेस। डोडा में भी हमें देखने को मिला। मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लाइक सावलकोट got stalled due to delays in the approvals, और किरथाई सेकंड प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिले हुआ। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारे पास JNK एथलीट्स मेड हेडलाइंस एट द पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024, जिसमें शीतल जी का नाम जो है उभर के आता है। राकेश कुमार वन ब्रोंज इन मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी एंड शीतल द ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर गेन ग्लोबल एक्लेम। किश्तवाड़ से हैं ये। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी की जो विजिट्स रही, पीएम मोदी जी की विजिट के दौरान जो जम्मू कश्मीर में इस पर वो 3 बार आए और ही इनागुरेटेड 6,400 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे इसमें अगर हम देखें तो अपने डोडा के लिए पहली विजिट थी किसी प्रधानमंत्री की 42 सालों के बाद, और यहां पे वो आए स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया और 42 वर्षों के बाद ये
यहाँ के लोगों को देखने को मिला कि कुछ प्रधानमंत्री डोडा में आए। प्रेसिडेंट मुर्मू की विजिट्स भी रही। शी विजिटेड सियाचिन बेस कैंप, प्रेजिंग द ब्रेवरी ऑफ द ट्रूप्स गार्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। फिर नेचुरल कैलामिटीज का भी हमको सामना करना पड़ा। रोड एक्सीडेंट्स जो नंबर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसमें बहुत कंसर्न है इसके रिलेटेड भी। नेचुरल डिजास्टर्स में अगर हम देखें तो 2 अर्थक्वेक और मल्टीपल जो क्लाउड बर्स्ट जो है उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज किया। क्लाउड बर्स्ट ने ज्यादा नुकसान कराया एज कंपेयर टू अर्थक्वेक्स। रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो बाय अक्टूबर J&K reported 703 deaths and 6,820 injuries in 5,000 road accidents. 5,000 रोड एक्सीडेंट्स, 6,000 से ज्यादा इंजरीज और 700 से ज्यादा लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट्स में। तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसको अगर अब हम पूरा कंक्लूड करें तो जम्मू कश्मीर ने 2024 में हर क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव किया है और अभी उन्नति और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ा है। अब हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि लोगों की नीड्स, एस्पिरेशंस, डिमांड्स जो पिछले 10 सालों से काम रुके हुए थे उनको एक पुश मिलेगा और सेंटर की जो सरकार है वो डेवलपमेंट के प्रति समर्पित है। दोनों अब कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को हल करते हैं और एक शांति तरक्की के रास्ते पे जम्मू कश्मीर को हम 2025 में जाते हुए देखेंगे और जो भी हमारे अधूरे टारगेट्स रहे हैं उन सब को पूरा करने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।